रंडवा यानी कि वो पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी हो, लेकिन हर बार नहीं। रंडवा शब्द को गांव में उन मर्दों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसकी एक बड़ी उम्र तक शादी नहीं होती, एक लंबे समय तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंडाई का गढ़ रहा है। जमीन जायदाद के लिए एकाध लोगों को निपटा देना कोई बड़ी बात नहीं रही है। खेती के दम पर जीने वाले हम लोग खेती बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो घूस देना हो, धोखा देना हो, किसी की जान लेनी हो या अपनी पत्नी का बंटवारा करना हो। मुजफ्फरनगर के राजवीर सिंह और रामनिवास के पास 25-25 बीघा जमीन थी। दोनों की जमीन बची रहे इसलिए रामनिवास ने फैसला किया वो शादी नहीं करेगा। रामनिवास सेना में नायब सूबेदार था, पोस्टिंग मध्य प्रदेश में थी। जब भी घर आता राजवीर और उसकी पत्नी रज्जो उसकी सेवा करते। तीनों को साथ में रहने में कोई तकलीफ नहीं होती। 2 भाई, पत्नी और 4 बच्चों से खुश रहते थे। राजवीर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मुझे अपनी बीवी को अपने भाई के साथ बांटने में कोई समस्या नहीं है। जिस भाई ने परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उस भाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। एक जाट लीडर कुलदीप के मुताबिक रंडवे पुरुष को भाई की पत्नी के साथ सेक्स करने की सुविधा देना आम बात है। परिवार इसी अरेंजमेंट के साथ रहते हैं। कहते थे जब तक रंडवा परिवार के साथ प्रेम से रहे तब तक ठीक है, लेकिन परिवार से खार खाकर अगर वो अपनी जमीन किसी बाहरी के नाम करना चाहे तो परिवार इसी रंडवे का दुश्मन बन जाता था। ऐसा कई बार देखा गया है कि जायदाद के चक्कर में 2 भाइयों में लड़ाई हुई और गैर शादीशुदा भाई को मार डाला गया। कई बार इन रंडुओं को बस इसलिए मार दिया जाता था कि सारी प्रॉपर्टी दूसरे भाई के हाथ में जल्द से जल्द आ जाए, या मात्र इसलिए कि वो किसी से शादी करने का फैसला ना ले ले। 1994 के पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एक महीने में हुए 65 में से 40 मर्डर अधेड़ उम्र के गैर शादीशुदा मर्द थे। ये वो समय है जब पुलिस ने रंडवा रजिस्टर मेंटेन करना शुरू किया था और उस वक्त उस रिकॉर्ड के हिसाब से इन तीनों जिलों में यानी कि मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में कुल 1500 रंडवे रह रहे थे। और यही रंडवा अगर परिवार के साथ रहे तो भले ही वो परिवार का छोटा भाई हो, उसे पिता जैसी इज्जत मिलती थी। अगर परिवार का शादीशुदा भाई मर जाए तो पत्नी पर नैसर्गिक रूप से रंडवे भाई का हक हो जाता था। दोनों को एक सेक्सुअल रिश्ते में होने के लिए किसी भी तरह की शादी या पारंपरिक रिश्ते में बंधने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे में औरत के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे अपने रंडवे देवर या जेठ के साथ रहकर उसकी देखभाल करनी होती थी। आज से 20 साल पहले जब बनत गांव का विजयपाल सिंह टीबी से मर गया, उसका रंडवा भाई महक सिंह भाई की पत्नी के साथ रहने लगा। उनकी कोई फॉर्मल शादी नहीं हुई थी। महक की माँ ने तो इस तरह घर की जमीन घर में रही, बंटने से बच गई। क्या रंडवे अब भी होते हैं? हाँ, अभी भी होते हैं, लेकिन परिवार की व्यवस्था में इनको वो भूमिका नहीं होती है जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। बिहार में भी देखा गया है कि कुछ परिवार एक बेटे को बागी की तरह बड़ा करते थे। ये बागी लड़का बिगड़ैल, हिंसक और पौरुष से भरा हुआ होता था, ताकि अगर किसी मसले में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने भी पड़े तो ये लड़का काम आएगा। माना जाता है कि लड़का अगर शादी कर लेगा तो घरेलू हो जाएगा, जिम्मेदारियों से पट जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि वो रंडवा ही रहे, जिससे मौका मिलने पर गुंडाई कर सके। और अगर बुरी तरह से बुरी सूरत में ये लड़का मर भी जाए तो इसके पीछे कोई अनाथ बच्चे या विधवा पत्नी ना छूटे। खैर, बदलते समय के साथ जैसे जैसे औरतें पढ़ लिख कर समर्थ हो रही है, रंडवा प्रथा जैसी व्यवस्था होना नामुमकिन हो गया है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह के और भी कई रोचक तथ्य हम हर रोज रात 9 बजे आपके लिए यूं ही लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।